हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं काशिफ सर आज आपके लिए पोएम लेके आया हूँ द स्कॉर्पियन नाइट, जिसको लिखा है निसिम एज़ेकियल ने। निसिम एज़ेकियल इस पोएम में एक रात की एक घटना को नरेट कर रहे हैं जो उनकी माँ के साथ घटित हुई थी जब वो छोटे थे। I remember the night my mother was stung by a scorpion। कहते हैं मुझे वो रात आज भी याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। 10 घंटों की झमाझम लगातार बारिश ने एक बिच्छू को हमारे घर में रखे हुए एक चावल के बोरे के नीचे जगह दे दी थी। Parting with his poison flash a diabolic tale in the dark room, he risked the rain again। और वो बिच्छू जो था उसने मेरी माँ को डस लिया और डसने के बाद अपनी डायबोलिक टेल से, क्योंकि बिच्छू जो अपनी डंक मारता है वो अपनी टेल से या पूंछ से मारता है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश अ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। और डसने के बाद, डंक मारने के बाद वो फिर से बाहर जाने लगा। फिर उसके बाद क्या होता है? द पीसन केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज एंड पोस्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन। और फिर उसके बाद क्या हुआ? गांव के जो किसान थे, पीजेंट मीन्स किसान, गांव के जो किसान थे वो स्वैम ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के झुंड की तरह हमारे घर को आने लगे। एंड बस्ट द नेम ऑफ गॉड, और खुदा का नाम लेने लगे। 100 times, 100 times ये बार बार यानी बहुत बार, सैकड़ों बार वो खुदा का नाम लेने लगे। टू पैरालाइज द इविल वन, वो बद्दुआएं देने लगे कि उस बिच्छू को पैरालाइज हो जाए, वो यहीं रुक जाए। क्योंकि उस वक्त एक मान्यता होती थी कि बिच्छू जब किसी को डंक मार देगा, फिर वो जिस तरह आगे बढ़ेगा और दूर जाएगा, उतना ही तेज इसका जो जहर है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करके बॉडी में पहुंच जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल। और उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग आने लगे तो लोगों के आने से, लोग कोई लैंटर्न लेके आ रहे हैं, कोई कैंडल्स लेके आ रहे हैं, और फिर उनका जो साया है, जो शैडो है, वो शैडो उनका वहां जा रहा है। और मड की, जो मिट्टी की बनी हुई जो दीवार है, उस दीवार पे जब वो पड़ता है तो इस बचपन में इसको भी वो स्कॉर्पियन की तरह दिखता है। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। और उन्होंने उसको ढूंढा लेकिन वो बिच्छू उनको नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर वो सब आपस में बातें करने लगे। दे क्लिक देयर टंग्स, अपनी जबान चलाने लगे, बातें करने लगे। With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said। उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि बिच्छू जिस तरह आगे बढ़ेगा उसी तरह इसका जो जहर है वो तुम्हारी माँ के ब्लड में भी आगे बढ़ता चला जाएगा। May he sit still, they said। कुछ ने कहा खुदा करे कि वो बिच्छू यहीं कहीं बैठ जाए। कुछ ने कहा May the sins of your previous birth be burned away tonight। कुछ ने क्या कहा कि काश आज तुम्हारी माँ के जो पुराने पाप थे वो आज की रात ही खत्म हो जाए। May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said। कुछ ने ये कहा कि तुम्हारी माँ को आने वाले जन्म में जो प्रॉब्लम होने वाली है वो शायद इस बिच्छू के काट लेने से आज ही खत्म हो जाए। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain। और कुछ ने ये कहा कि हो सकता है इस बिच्छू के काट लेने से ऐसा हो जाए कि तुम इस अनरियल वर्ल्ड में, इस फानी दुनिया में, अनरियल मीन्स दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। दुनिया आज कितनी भी लंबी जिंदगी कोई पाले, लास्ट में उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, इसलिए इसको अनरियल कह रहे हैं। मे द सम ऑफ ऑल इविल्स बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेन द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। और खुदा करे कि आज जो दर्द तकलीफ हो रही है वो दर्द तकलीफ इसकी उन पापों को या उन बुरे कामों को जो इसने अपनी लाइफ में किया है
और जो अच्छे काम हैं दोनों बैलेंस हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं, बुरे काम घट जाएं और अच्छे काम के बराबर हो जाएं। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. कुछ लोगों ने उसमें से कहा, खुदा करे कि तुम्हारे जिस्म में और तुम्हारे ख्वाहिशात में तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, इस जहर से, वो इच्छाओं के अंदर जो हो सकता है, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा होती है, जो बुरी इच्छाएं हो या कोई बुरा मकसद हो तुम्हारा, हो सकता है इसके पॉइजन से वो बुरे मकसद का पाप और वो बुरी इच्छाओं का पाप वो भी आज खत्म हो जाए। And they sat around on the floor with my mother in the center. और फिर वो सारे लोग चौकड़ी बांध के चारों तरफ बैठ गए और मेरी माँ जो थी वो बीच में लेटी हुई थी। The peace of understanding on each face. और उन सब के चेहरे पर एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी कि अगर ये वो सारे ये बात समझ रहे थे कि अगर जैसे बिच्छू ने आज इसको काट लिया है, हो सकता है इसके काटने से इसके पाप बराबर हो जाए। फिर आगे का दृश्य है, कहते हैं मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड एंडलेस रेन। फिर क्या होता है कि और कैंडल्स और लैंटर्न्स, लोग आते हैं, उनके हाथों में मोमबत्ती होती है, किसके हाथों में लैंटर्न्स यानी लालटेन होता है, और मोमबत्तियों के साथ और लैंटर्न्स के साथ, और हमारे पड़ोसी आ जाते हैं, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन, और बारिश अभी भी लगातार जारी रहती है। यहां पर एक चीज मैं बताऊं, जैसे गांव में हमारे यहाँ लोग एक दूसरे की मदद शहरों के मुकाबले ज्यादा करते हैं। शहरों में रहने वाले लोग आमतौर पे बहुत बिजी शेड्यूल लाइफ होती है उनकी, जबकि गांव में रहने वाले लोग दुख सुख कुछ ज्यादा शेयर करते हैं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। और मेरी माँ बीच में है, वो करवटें बदल रही है बार बार, ग्रोनिंग ऑन अ मैट, है ना। ग्रोन मीन्स कहारना, जैसे तकलीफ में किसी को कोई आवाज निकलती है आपकी, आह या ओह। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। फिर उसके बाद अपने फादर का जिक्र करते हैं और कहते हैं, माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट। मेरे जो पिता हैं वो बहुत वहमी मिजाज के इंसान हैं और रैशनलिस्ट हैं, सत्य पर आधारित, मटेरियल पर पूरा विश्वास रखते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड प्लेसिंग। और मेरे पिता जो हैं वो हर एक कोशिश जैसी भी हो सकती है वो मेरी माँ को बचाने के लिए कर रहे हैं। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। कभी पाउडर देते हैं, कभी कोई मिक्सचर पिलाते हैं, कभी कोई जड़ी बूटी देते हैं, एंड हाइब्रिड का मीन्स कभी 2-4 जड़ी बूटियों को मिलाकर दे देते हैं। ही इवन poured a little paraffin। बल्कि उन्होंने एक थोड़ा पैराफिन इज अ सब्सटेंस विच रिजेंबल्स टू वैक्स, इट इज अ पेट्रोलियम सब्सटेंस। तो पैराफिन डाला। पैराफिन दिए में आग लगाने के लिए या जलाने के लिए दिए को लगाई जाती है। ही इवन poured a little paraffin upon the biting toe। और उन्होंने मेरी माँ के पैरों पर, जहां पर बिच्छू ने काटा था, वहां पर पैराफिन डाल दिया, एंड पुट अ मैच टू इट, और इसको जला दिया कि शायद इसके जलाने से जहर खत्म हो जाए। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैं बैठा देख रहा था कि मेरी माँ को आग किस तरह खा रही है, आग किस तरह मेरी माँ को जला रही है। आई वॉच द हॉली मैन परफॉर्म हिज रिट्स टू टेम द पॉइजन विद इनकैंटेशन। मैंने देखा कि गांव में जो बुजुर्ग होते हैं, जो पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, जो भी होते हैं, वो बुजुर्ग, वो झाड़ फूक करने वाले, इनकैंटेशन मीन्स झाड़ फूक करना, तो वो लोग अपने हॉली मंत्र पढ़ रहे हैं और पॉइजन्स को झाड़ रहे हैं। और फिर क्या होता है, आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। और 20 घंटे लग गए, और 20 घंटे के बाद उस बिच्छू का जो जहर था वो हल्का हो गया। माई मदर ओनली सेड। और मेरी माँ ने क्या कहा, ये एक ऐसा लाइन लिखी है कि आंसू आ जाते हैं उस पे। माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेड माई चिल्ड्रन। खुदा आपका शुक्र है कि इस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बचा लिया।
माँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि माँ एक ऐसा शब्द है विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। कोई ऐसा शब्द नहीं है इक्वलेंट जो माँ को बता सके माँ इज अ फीलिंग, माँ इज अटर्नल। माँ बस माँ ही होती है, उसको समझा जा सकता है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसी माँ है, जब मौत से लड़ने के बाद जंग जीत जाती है तो फिर क्या कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी। खुदा आपका शुक्र है कि इस बच्चों ने मुझे ही काटा, एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे बच गए, मेरे बच्चे बच गए। तो ये नेसिम एजेकल की एक पोएम थी द स्कॉर्पियन नाइट, जिसका मैंने इलस्ट्रेशन कर दिया है। अगर आपको हमारा इलस्ट्रेशन पसंद आया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके बाद मैं और भी ग्रामर पोर्शन लेके आता रहूँगा। और मैंने ISC बोर्ड की जो पोएम पढ़ाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।